नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी की। और आज हम जानेंगे बसंत पंचमी के पूजा विधि, पूजा मुहूर्त और भोग। भोग के साथ साथ हम जानेंगे माता के प्रकट होने की कथा के बारे में। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आप जान पाएंगे बसंत पंचमी का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल रंग के बटन को दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बसंत पंचमी इस साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को पड़ रही है, यानी 16 फरवरी मंगलवार को। हिंदू मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का जन्म हुआ था। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन स्वर की देवी, विद्या और ज्ञान की देवी, संगीत और कला की देवी मां वीणा वादिनी मां सरस्वती के पूजा का विधान है। अब बात कर लेते हैं बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त की। तो बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त शुरू होगा 16 फरवरी को सुबह 3:36 से लेकर के और समाप्त होगा 17 फरवरी के सुबह 5:46 पर। ऐसे में पंचम तिथि 16 फरवरी को पूरे दिन रहेगी। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके आप जो है पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले या श्वेत रंग के कपड़े पहन सकते हैं। अगर आप पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो वो अति उत्तम माना जाता है। तो माँ सरस्वती को पीले रंग का तिलक लगाएं, कलश स्थापना करें, साथ में ही माता को पूरा श्रृंगार चढ़ाएं और माँ को पीले रंग के वस्त्र भी जो है आप अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें पीले या श्वेत रंग की पुष्पों की माला पहनाएं और पीले रंग के या श्वेत रंग के पुष्प आप उन्हें भेंट कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। पूजा के दौरान आप पेन, कॉपी, किताब इनको भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके साथ अगर आप संगीत प्रेमी हैं तो आप जो है वाद्य यंत्र को भी पूजा के स्थान पर रख सकते हैं। अब आती है भोग की बारी। तो माँ को आप जो है भोग में पीले रंग की मिठाई जो है चढ़ा सकते हैं, जैसे आप बेसन के लड्डू हैं या बूंदी के लड्डू हैं या कोई भी पीले रंग की आप मिठाई उन्हें भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। श्वेत रंग में आप उन्हें खीर और मालपुआ भी समर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। माँ सरस्वती की वंदना करें, मंत्र पढ़ें, ओम ऐं सरस्वताय नमः, इसका जाप करें, सरस्वती चालीसा पढ़ें, माँ की आरती करें और आरती करने के बाद माँ को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद सबको प्रसाद बांटें। अब बात करते हैं बसंत पंचमी की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार यह माना जाता है कि ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टि के रचनाकार हैं, जब उन्होंने संसार की रचना की तो उन्होंने पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए और मनुष्य बनाए। फिर भी उन्हें अपनी रचना में कुछ न कुछ कमी महसूस हो रही थी। तभी उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और जल छिड़कते ही वहां पर एक सुंदर स्त्री रूप प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथा वर मुद्रा में था। माँ सरस्वती ने वीणा बजाया और वीणा बजाते ही हर वस्तु में स्वर आ गया, इसीलिए उनका नाम पड़ा माँ सरस्वती, यानी स्वर की देवी। और यह दिन था बसंत पंचमी का। तभी से पृथ्वीलोक और देवलोक में माँ सरस्वती की पूजा होने लगी और तभी से बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कथा थी माँ सरस्वती के प्रकट होने की। बसंत पंचमी के दिन से ही शीत ऋतु का समापन होने लगता है और धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने लगता है। दिन और रात में भी फर्क होने लगता है, दिन बड़े होने लगते हैं। बसंत पंचमी के दौरान सृष्टि अपने ही सौंदर्य रूप में होती है और चारों तरफ फूल और हरियाली ही देखने को मिलती है। मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन अभुज मुहूर्त होता है, इसीलिए इस दिन अगर आप कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं, नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन जो है विशेष तौर से नई विद्या का आप आरंभ कर सकते हैं। आप जो है मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। इसके साथ ही जो है जो बच्चियां हैं जिनके आपने कान नहीं छिदवाए हैं, तो इस दिन बच्चियों के कान छिदवाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आप जो है गृह प्रवेश करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप जो है
घर की नींव रखना चाहते हैं तो इस दिन जो है आप घर की नींव भी रख सकते हैं। ये भी बहुत ही शुभ जो है मुहूर्त होता है। और इसके साथ साथ अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप नए व्यापार की भी शुरुआत बसंत पंचमी में से कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई अन्य काम भी जो है शुरू करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी नए काम को आरंभ करने के लिए। बसंत पंचमी के दिन आप अगर कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो नया वाहन भी खरीद सकते हैं। इस दिन से ही मांगलिक और वैवाहिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। बसंत पंचमी को ज्ञान पंचमी और श्री पंचमी भी कहा जाता है। उत्तर भारत में तो इस दिन पतंग उड़ाने का भी चलन है और कई कई जगहों पे तो पतंग प्रतियोगिता भी रखी जाती है। इसमें जो है लोग जोर शोर से हिस्सा लेते हैं और इस प्रतियोगिता का आनंद उठाते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों में पतंग उड़ाने की दिलचस्पी अपने आप में ही दिखती है। तो इस दिन जो है पतंग उड़ाने का भी एक प्रचलन बना हुआ है। तो बसंत पंचमी के दिन जो है आप बाजारों में देखेंगे तो पतंग ही पतंग नजर आएगी। तो इस दिन खास तौर से बच्चों में जो है एक नई उमंग होती है पतंग को लेकर के। तो उन्हें खुशी नहीं होती पतंग खरीदने की जितनी वो पतंग काटने में दिलचस्पी दिखाते हैं या पतंग कटी हुई पतंग के पीछे भागते हैं। तो प्लीज अगर आपके बच्चे भी इस तरह के पतंग के पीछे भागते हैं तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप बच्चों को जो है छत पे जब भी आप पतंग उड़ाते हैं बच्चे आपके तो आप उनके साथ रहें, ध्यान दें कि बच्चे कहीं छत से ना गिर जाएं। कह सकते हैं पतंग उड़ाने का भी त्योहार है। तो बसंत पंचमी के दिन स्वर की देवी, विद्या और ज्ञान की देवी, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ साथ पतंग उड़ाने का भी चलन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।